किसानों ने निकाला कुरुक्षेत्र में ट्रैक्टर मार्च। 13 फरवरी को किया दिल्ली कूच का ऐलान। किसानों का कहना, ट्रैक्टर मार्च निकाल किसानों को किया जा रहा है जागरूक। किसान एक बार फिर 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं, जिसको लेकर किसान तैयारियों में लगे हुए हैं। जहां गांव-गांव पंचायत की जा रही है, वहीं हर जिले में ट्रैक्टर मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों ने आज कुरुक्षेत्र में ट्रैक्टर मार्च निकाला है। यह ट्रैक्टर मार्च करीब 15 किलोमीटर तक निकाला गया, जिसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र के गांव हथीरा से हुई। इस मौके पर किसान नेता अमरजीत सिंह मौर्य ने कहा कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। भाजपा ने सत्ता में आने से पहले जो वादे किसानों के साथ किए थे, उन पर वह खरा नहीं उतरी। किसान एक बार फिर 13 फरवरी को दिल्ली कूच कर रहे हैं, जिसमें वह अपनी लंबित मांगों को लेकर वहां प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान भूमि अधिग्रहण नियम में भी सरकार ने बदलाव किया था। पहले किसान को 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाता था, लेकिन सरकार ने इससे घटाकर 2.5 गुना कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को जागरूक करने के लिए ट्रैक्टर मार्च हरियाणा के विभिन्न जिलों में निकाला जा रहा है और किसानों को दिल्ली जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है 13 फरवरी को दिल्ली कूच की जो कॉल दी हुई है, एक तो हमारा 74 जथेबंदियों का फोरम है और एक SKM नॉन पॉलिटिकल की कॉल है। उसके अंदर हमारे रहते हुए जो मुद्दे हैं, लखीमपुर खीरी के अंदर शहीद हुए किसानों का जो आज भी राज्य मंत्री टहनी मिश्रा बना हुआ है, सरकार से उसके बर्खास्ती की मांग लंबे समय से लंबित है, लेकिन सरकार ने उसको सिर के ऊपर बैठा रखा है। और जो गारंटी का कानून है खरीद की, वो बनवाने के लिए हमारा ये आंदोलन है। और इस सरकार ने वादा किया था जब आने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, कर्जा मुक्त करेंगे, लेकिन किसी बात के ऊपर भी इन्होंने काम नहीं किया। और उल्टा जो हमारा एक 13 के अंदर कानून बना था अधिग्रहण, उसके अंदर किसानों की सहमति थी 80% कि आपकी मर्जी है, आपने ज़मीन देनी है नहीं देनी है। उस पूरे कानून को बदल दिया गया। उसके अंदर 4 गुना किसानों को रेट मिलता था अगर एक्वायर करती थी सरकार, लेकिन वो इन्होंने 2.5 गुना कर दिया गया है। और किसी की सहमति की कोई उसके अंदर वो नहीं रखी। जब मर्जी सरकार चाहे तब किसान को ज़मीन से बाहर कर सकती है। वो 2013 वाला जो अधिग्रहण कानून है, वो भूमि अधिग्रहण बिल है, वो लागू हो। और गन्ने की पेमेंट की बात है, गन्ने का हमारा जो 450 रुपये से ऊपर रेट बनता है, उसे रेट लेने की बात है। इन सभी मुद्दों के ऊपर हमने 13 तारीख को दिल्ली कूच करना है। तो सभी से पूरे किसानों को जागरूक करने के लिए ट्रैक्टर रैलियां निकाली जा रही हैं। ये पिछले हफ्ते से चल रही हैं। आज कुरुक्षेत्र के अंदर है, कल कैथल के अंदर था, और कल मोहाली और पटियाला के अंदर है, परसों को पंचकुला के अंदर है, और 5 तारीख को बिलासपुर यमुनानगर के अंदर ऐसी ट्रैक्टर मार्च निकाल कर अपने किसानों को जागरूक करना है और लोगों को बताना है कि हमने दिल्ली जाकर अपनी सभी मांगें मनवानी है। जैसे प्राइवेट बिजली बिल है, वो पूरी आवाम को उसका इफेक्ट होगा। वह यहाँ पर प्राइवेट जो बिजली सरकार ने बनाई, सरकार ने बड़े बड़े प्लांट लगाए, लेकिन वो प्राइवेट इनको सौंप दिया गया है। वो मन चाहे रेटों के ऊपर हमारे से बिल वसूल करेंगे और सभी को समस्याएं आएंगी। और एक जो बिजली अपना पराली वाला जो मसला है, पोल्यूशन एक्ट है, उसके अंदर हमारे साथ वादा किया था इन्होंने कि हम इस एग्रीकल्चर को इससे बाहर रखेंगे, लेकिन ना बिजली बिल रद्द किया, ना ही वो किसानों को बाहर रखा गया। सैकड़ों हजारों किसानों के ऊपर इन्होंने मुकदमे दर्ज किए पिछली बार। इन सभी मांगों को लेकर हमने दिल्ली कूच करना है जब तक ये सरकारें हमारी बात नहीं मानेंगी, और तब तक हम अपना आंदोलन को जारी रखेंगे। मेन इसके अंदर पूरे देश के अंदर जो इफेक्ट करेगा, गारंटी की खरीद का कानून बनवाना है। कोई भी किसी किसान के साथ धोखा ना हो, लूट ना हो, सब की सब फसलें MSP के नीचे ना खरीदी जाए। कोई भी खरीदे, लेकिन MSP के रेट से ना खरीदा जाए, कम ना खरीदा जाए। उसे बनवाने के लिए हमने ये आंदोलन चलाया हुआ। बड़ा ध्यान दिया है सरकार ने। सारी बाहर से जो इंपोर्ट ड्यूटी हटाकर यहाँ पर डेयरी प्रोडक्टों के रेट भी डाउन कर दिए, मांस के रेट भी डाउन कर दिए, अंडे के रेट भी डाउन कर दिए। कुछ भी सरकार ने ऐसा नहीं किया। कहने की बात है, लेकिन आप देख लेना, कुछ भी मेरे ख्याल से 1% कितना इन्होंने कुछ बढ़ाया है। रमनदीप मान जी हमारे बड़े ही इस मामले में जागरूक हैं और इनको पता है, खेती विशेषज्ञ हैं। ये आपको इसके बारे में बताएंगे कल बजट के अंदर किसानों को क्या दिया। उन्होंने इंक्रीज किया है 1.9%, लेकिन इस बार ये थी मांग, और ये आख भी रहे थे कि
जो हमारी आती है 6,000 रुपये की आती है पीएम किसान। खैर है तो वो भी कुछ नहीं, हमारा तो नुकसान ही 50,000 रुपये का है और ये हमको 6,000 रुपये देते हैं। तो इस बार ऐसे लगाया था, ये हमको ला रहा कि आपकी ये जो होती है पेमेंट या तो 12,000 करेंगे या 9,000 करेंगे, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं। तो जो आप बोल रहे थे कि वो जो डेयरी पे किया है, ये सारी बातें कॉस्मेटिक हैं। हमें तो जब जो हमारी फसल है उसी का रेट नहीं मिलता। अब अगर बातें बड़ी बड़ी करनी है तो वो तो इनको 8-9 साल हो गए हैं, तो बातें तो जो मर्जी करते रहो। जब हमारा रेट ही नहीं हमें मिलता और जो हमारा बजट है वो इंक्रीज ही किया है 1.9 वो जो था प्रतिशत, तो हाथ पल्ले तो हमारे कुछ आया नहीं जी। ये क्या है डीडी जो है खाद है, खाद पे भी खाद ध्यान रखें, नैनो पे और इससे डीडी पे, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखो जी, ये जो है पंजाब एग्रीकल्चर की ये जो है ना यूनिवर्सिटी, तो अभी उसकी स्टडी आई थी और वो अखबारों में भी आया। वो कह रहे हैं कि ये जो है नैनो, इसका फ़ायदा कुछ नहीं है, इसकी जो इनपुट कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा है और इसका है ही नहीं कुछ फ़ायदा। तो जिस चीज़ का है नहीं फ़ायदा उस चीज़ की तो बात करते हैं। ये हमारी तो बात सीधी है, यूरिया यारिया तो हम अपने आप देख लेंगे, हमारा जो रेट है फसलों का उसका तो कुछ करो, उसके ऊपर कोई बात करते ही नहीं। तो ये आपका 13 फरवरी का जो धरना है, ये एक दिन का रहेगा या आगे बढ़ सकता है? सांकेतिक धरना है या लंबा चल सकता है? देखो जी, हम इनसे कोई, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, इनसे चांद नहीं मांग रहे हम इतना बोल रहे हैं कि एमएसपी आप जो अनाउंस करते हो, जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है, वो हमारे हाथ में नहीं आती। आप इसका लॉ बना दो, जब तक इसका लॉ नहीं बनता उस टाइम तक हम घर वापस जाने वाले नहीं। और इस बार जो एमएसपी का लॉ ये तो लेके रहेंगे, क्योंकि जो हमारा लास्ट आंदोलन था, दिल्ली आंदोलन, उसमें इन्होंने हमको लिखित में दिया था कि एमएसपी का लॉ बनेगा। 2 साल हो गए, उसके बाद डक्का कुछ नहीं किया इन्होंने। तो इस बार तो जब तक एमएसपी का लॉ नहीं बनता उस टाइम तक हम एकदम वापस नहीं जाते घर। जैसे आलू की खेती है जी, आलू पे सरकार ने एमएसपी बनाया हुआ 6 रुपये 99 पैसे का, अभी रेट तो काफ़ी कम बिक रहा उसका, लेकिन सरकार कह रही है वो भरपाई योजना के तहत किसान इससे खुश नहीं है कि 6 रुपये 99 पैसे का रेट जो है सरकार ने दिया हुआ है। देखो, ये इसको बोलते हैं प्राइस जो डेफिशिएंसी, भावांतर भरपाई योजना, ठीक है जी। ये जो 6 रुपये 99 रुपये की हो रही है ना बात, ये तो लागत है हमारी। तो हमारे भी तो पेट लगे हुए, हमारे भी बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाना है, रोटी भी करनी है, तो ये तो लागत है। अब अगर आप ऐसे बोल लो कि हम तो आपकी लागत ही दे देंगे, तो भाई हमारे भी पेट लगे हुए, हमने भी रोटी खानी है, तो इससे तो बात बनेगी नहीं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है जी रमनदीप सिंह मान। तो भाई साहब, जो एमएसपी की हमारी योजना, गारंटी योजना थी, वो नहीं इन्होंने दी। और जो आलू के और साइज के अपना सूरजमुखी का था, इसको भावांतर में ले जा रहे हैं। आगे ये गेहूं जीरी को भावांतर में ले जाएंगे कि जो आपको दे रहे हैं, व्यापारी वर्ग जो आपको दे रहा है वो ले लो, बाकी हम देंगे। देना दाना कुछ नहीं है। जैसे पहले गैस पे सब्सिडी दी थी, आज मात्र 4 रुपये रह गई है वो। ऐसे ही लोगों को ये मतलब उसमें डाल रहे हैं और एक प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। हमारे लड़के बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? ये अगर यहाँ हमारे को रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, तो क्यों जाएंगे बाहर? किसानी पहले गुरु नानक देव जी ने कहा था कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार, तो आज तो भाई साहब बिल्कुल नीचता पा लिया ये जो खेती का है हमारा। कुछ बचता नहीं है, लेकिन क्या करें, कुत्ता डेढ़ा स्वादा करना पड़ रहा। तो ये ट्रैक्टर जो है, ये 3 ट्रैक्टर रहेंगे आगे कुछ गांवों से आगे हैं भाई साहब ट्रैक्टर, जहाँ भी जाएंगे वहाँ स्वागत कर रहे हैं लोग, और वहाँ से ट्रैक्टर जुड़ेंगे। क्या रूट रहेगा जी इसका? ये अपना जी यहाँ से किरमच, बारवा, बारना और गराड़सी, कैंथला, गराड़सी जाके हम वो इसका समापन करेंगे। जैसे ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हो, आपने किसान भाई हैं, कुछ क्या ये जागरूक करने के लिए कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? बिल्कुल जी बिल्कुल। कई किसान भाई मतलब जैसे टीवी में देखते हैं, तो ये टीवी में तो सारा दिन मीडिया बिका हुआ है, जो नेशनल मीडिया है वो बिका हुआ है मोस्टली। तो ये तो आप जैसे लोग हैं जो पत्रकार भाई हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, नहीं तो कलम पे और आवाज़ पे तो बंदूक का पैर हो रहा है आजकल। तो टीवी पे जो देखते हैं वो सच्चाई मानते हैं, उनको हम बता रहे हैं कि हाँ जी ये ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और इसके विरुद्ध हम 13 फरवरी को दिल्ली में आंदोलन करने जा रहे हैं। जैसे पहले कहता ऐसे ही करेंगे। ये आंदोलन फिर एक दिन का रहेगा, फिर जाओगे कि कोई जब तक आपकी मांगे नहीं मानी? भाई साहब ये तो लंबा चल सका, क्योंकि एकदम तो मानना नहीं उन्होंने, नहीं सोचेंगे जा लेंगे, ये तो 2 दिन में 3 दिन में, पहले भी तो ऐसा ही हुआ था।
लेकिन भाई साहब मुड़ने वाले फिर आपा भी नहीं है। पहले जैसा आंदोलन होगा अब की बार, जैसे पहले हुआ 10-13 महीने बैठे रहे, ऐसे ही 13 महीने बैठेंगे और पहली बार लेके आएंगे। पहले तो हम 1 महीने का राशन लेके थे, अब 3-3 महीने का राशन लेके जाएंगे, फिर देखते हैं क्या होगा। रोज आया जाओगे हमारा मतलब लस्सी दूध जो भी